हेलो स्टूडेंट्स, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। आज हम एडजेक्टिव में जो कुछ एडजेक्टिव्स हम जिनकी फॉर्म्स हमें कंफ्यूज करती है कि इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, किन सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए, मीनिंग लगभग सेम होते हुए भी उनके सेंटेंस में यूसेज अलग अलग होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट की। आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। वैसे तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है अगर हम इसको समझें। पहली चीज़ इस यहाँ से देखेंगे एल्डर और ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। देखा जाए तो एल्डर ओल्डर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मीनिंग सेम है, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, is used before a noun। before a noun आते ही आपके दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि before a noun means attributively use की बात कर रही है मैम, है ना। अगर मैं बोलती आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैम प्रेडिकेटिवली पोजीशन की बात कर रही है और ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन की बात कर रही है, राइट। ठीक है, तो एल्डर एंड एल्डर्स इज यूज्ड बिफोर अ नाउन when comparing the ages of people, especially members of the same family। एल्डर और एल्डेस्ट को हम जब सेम फैमिली मेंबर्स की एजेस को कंपेयर करते हैं तो हम यूज करते हैं किसको, एल्डर और एल्डेस्ट को, राइट। जैसे देखो एलिस इज माय एल्डर सिस्टर, ठीक है, तो बड़ी बहन की बात हो रही है, एल्डर, तो कंपैरिजन के एलिस इज माय एल्डर सिस्टर, ठीक है। नाउन कौन है, सिस्टर, और ये एडजेक्टिव कैसे यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। देयर एल्डेस्ट डॉटर, डॉटर इज अ नाउन, एडजेक्टिव। देयर एल्डेस्ट डॉटर, उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है, हैज जस्ट वॉन अ कॉम्पिटिशन, just won a swimming scholarship to an American university, ठीक है। तो एल्डर और एल्डेस्ट दोनों को एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है नाउन के पहले, ठीक है। और एल्डर और एल्डेस्ट सेम फैमिली मेंबर की एजेस की बात करनी हो तो हम यूज करते हैं। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। क्या मैम ओल्डर को इस कंटेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने यहाँ पर एल्डर को यूज किया, इसी सेंटेंस में अगर मैं ओल्डर और इस सेंटेंस में अगर मैं ओल्डेस्ट लिखती हूँ तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एल्डर भी सही है, ओल्डर भी सही है, समझ रहे हो। एल्डर भी सही है, ओल्डर भी सही है, यानी सेम फैमिली मेंबर्स के लिए आप एल्डर भी ले सकते हो और ओल्डर भी ले सकते हो। ज़्यादा जो यूज़ में आने लग गया है फैमिली मेंबर्स के लिए वो एल्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्डर को यूज़ नहीं किया जा सकता। ओल्डर बड़ा है मतलब, ठीक है। ओल्डर को आप डिफरेंट लोगों के लिए भी कर सकते हो जो फैमिली मेंबर्स के नहीं है, आउटसाइडर्स हैं। आप चीज़ों के लिए जो पुरानी हो गई है उनके लिए भी कर सकते हो और फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हो। बट एल्डर और एल्डेस्ट कंसाइज हो गए हैं सिर्फ फैमिली मेंबर्स तक ही लिमिट हो गए हैं इनकी, ठीक है। इससे बाहर इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब बात करते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर है तो सेम फैमिली मेंबर्स हैं तो एल्डर और एल्डेस्ट हमने यूज कर लिया है। अब हस्बैंड वाइफ के लिए क्या आएगा, वो फैमिली मेंबर है या नहीं है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के लिए स्टूडेंट एल्डर यूज नहीं होता है, उनके लिए ओल्डर यूज होता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया यहाँ तक। ओल्डर को यहाँ हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ये इस सेंस में आता ही आता है और दूसरे सेंस में भी आता है, लेकिन एल्डर जो है वो फैमिली मेंबर्स तक ही लिमिट हो गया है, एट्रीब्यूटिव इसकी पोजीशन है, राइट। दूसरा बात करें तो आपने पढ़ा होगा कई जगह, कई बुक्स में भी दिया हुआ है कि एल्डर के साथ में टू प्रपोजिशन आता है, देन नहीं आता है, आपने पढ़ा होगा। और ओल्डर के साथ में हम देन यूज कर सकते हैं, बट एल्डर के साथ में देन नहीं आता है, टू आता है, तो ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। एल्डर के साथ में ना टू प्रपोजिशन आता है और ना ही देन आता है, दोनों ही प्रपोजिशन एल्डर फॉलो नहीं करता है, ये चीज़ आज ही क्लियर कर लीजिए।
और जहाँ भी जिस भी किताब में आपने पढ़ा है वहाँ से भी करेक्ट कर लीजिएगा। ओल्डर देन लेता है, बिल्कुल सही है, बट एल्डर टू नहीं लेता है, ये आप क्लियर कर लेंगे, है ना। हाँ, आगे देखो, ये कंटेक्स्ट ये तो पढ़ लिया हमने फैमिली मेंबर। उसके अलावा दूसरे कंटेक्स्ट में क्या यूज होता है, ओल्डर या ओल्डेस्ट, ठीक है। दिस म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट इन राजस्थान। राजस्थान में ये जो म्यूजियम है ये सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की, जितना है उनमें से एक को बेस्ट बताना है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। और यहाँ पर ये म्यूजियम की बात हो रही है, और एल्डर जो है, एल्डर और एल्डेस्ट इस कंटेक्स्ट में नहीं आते हैं, क्या आता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट, राइट। और एज ग्रुप की भी बात करें हम, तो एज ग्रुप में भी स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखती जेम्स इज ओल्डर देन जॉन, तो ये दोनों ही कौन है स्टूडेंट, थर्ड पर्सन है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो क्या यूज किया हमने, ओल्डर, एल्डर नहीं आएगा, राइट, ठीक है। वैसे ही जब दूसरे कंटेक्स्ट में बात की जाए एजेस के अलावा, तो भी क्या आता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट आता है, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन। एल्डर को हम देन के साथ में यूज नहीं करते हैं, और एल्डर के बाद में टू भी नहीं आता है। और जब हमें ऐसे कंटेक्स्ट में कंपैरिजन करना होता है, क्योंकि देन जो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, तो हम किसके लिए लेते हैं, कंपैरिजन के लिए लेते हैं। लेकिन उस केस में भी आप एल्डर यूज नहीं कर सकते हो, फैमिली मेंबर होने के बावजूद भी आपको क्या लेना पड़ेगा, ओल्डर। गॉट माई पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एल्डर के बाद में ना तो टू आएगा और ना ही देन आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। देन तो आपने पढ़ा होगा लेकिन टू नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में आप क्या लेंगे, माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है। गॉट माई पॉइंट। और ओल्डर जो है वो उस फैमिली मेंबर्स के लिए भी आ सकता है, ये फैमिली मेंबर है के लिए भी आया है, और वैसे भी ओल्डर आता है। और कंपैरिजन जब करना है तो हम किसको लेंगे, ओल्डर को लेंगे, क्योंकि एल्डर में ना देन आ रहा है ना टू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज एल्डर और एल्डेस्ट एज नाउन्स, ये भी समझेंगे। एल्डर और एल्डेस्ट को हम एज अ नाउन कई बार सेंटेंस में यूज करते हैं। वैसे तो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम क्या है, एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज करने वाले एडजेक्टिव्स, राइट। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कई बार सेंटेंसेस में नाउन भी बन जाते हैं, है ना। जैसे देखो, जेम्स इज द एल्डेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स। जेम्स चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भाई, यहाँ पर ब्रदर की जरूरत नहीं है, एल्डेस्ट से ही, द प्लस सुपरलेटिव से ही क्लियर है कि ये क्या है, एल्डेस्ट ब्रदर की बात हो रही है। तो ये द तो आया है, सुपरलेटिव है, इसलिए सुपरलेटिव के साथ में क्या लेते हैं हम, द आर्टिकल लेते हैं। लेकिन है क्या एक्चुअल में, एडजेक्टिव है, बट इस सेंटेंस में ये कैसा बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द 2 ब्रदर्स जेम्स इज द एल्डर। दोनों भाइयों में जेम्स क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब ये जो कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन, इन दोनों को देखो स्टूडेंट, अगर हमें करना है तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस द एल्डर, जेम्स जो है वो बड़ा है, बड़ा भाई है, तो वो द एल्डर जो है ये द प्लस एडजेक्टिव है, ठीक है, द लिया है यहाँ पर, लेकिन ये आया किसकी तरह है, नाउन की तरह, किसकी तरह आया है, नाउन की तरह, ठीक है। तो एक तो अगर हम ऐसे ले, माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, तो यहाँ हम एल्डर देन मी नहीं कर सकते, हम इसको ऐसा बना सकते थे, ऑफ द 2 सिस्टर्स, ऑफ द 2 सिस्टर, फिर जो सिस्टर का नाम है वो उससे बड़ी है, जैसे ऑफ द 2 ब्रदर्स जेम्स इज द एल्डर। समझ में आया, इस तरह से हम लिख सकते हैं, देन हम यूज नहीं कर सकते हैं एल्डर के साथ, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला भी समझेंगे, द प्लस एडजेक्टिव, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। द प्लस एडजेक्टिव हमने आर्टिकल में भी पढ़ लिया था, द प्लस एडजेक्टिव हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ लिया है। अब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा।
द प्लस एडजेक्टिव, आपको यहाँ कोई डाउट हो रहा हो कि ये एडजेक्टिव नहीं है, तो स्टूडेंट एल्डरली इज एन एडजेक्टिव। एलवाई होते हुए भी ये एडजेक्टिव है। ये मैं बहुत बार पहले कॉन्सेप्ट्स में भी बता चुकी हूँ कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एलवाई सफिक्स लेते हैं, और हमने जो एडजेक्टिव की पहली वीडियो देखी थी जहाँ हमने सफिक्सेस पढ़े थे वहाँ पर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, राइट। ठीक है, तो द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एल्डरली, द एल्डरली क्या मीनिंग होता है? पीपल हु आर ओल्ड, ठीक है। द पुअर, द रिच, द डेड, द डीफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हम एज अ होल सभी लोगों की बात कर रहे हैं। द एल्डरली का मतलब क्या है? जो लोग ओल्ड हैं उन सभी लोगों की बात हो रही है, राइट। तो इस केस में जो द एल्डरली है इनके लिए क्या है? पीपल हु आर ओल्ड। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे कि इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है और कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये एल्डर से रिलेटेड था इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि द प्लस एल्डरली, एल्डरली इज एन एडजेक्टिव, द प्लस एल्डरली मीन्स पीपल हु आर ओल्ड। क्लियर? तो द सिटी इज बिल्डिंग न्यू हाउसिंग फॉर द एल्डरली। सिटी जो है वो जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए नए हाउसिंग बना रही है। क्लियर हुआ गाइस? एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक जो पढ़ा उससे एकदम नई चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एज के कंटेक्स्ट में ओल्डर और एल्डर सेम है, बट अगर सेम फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो हम जनरली एल्डर लेते हैं, ओल्डर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो भी अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं या कोई चीज़ें हैं तो हम ओल्डर ही लेते हैं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं तो हम देन या टू एल्डर के साथ नहीं लेंगे, उस कंटेक्स्ट में हमें ओल्डर लेना पड़ेगा, राइट। द एल्डर और द एल्डेस्ट जो है वो एज अ नाउन भी बिहेव करते हैं सेंटेंसेस में। एल्डर और एल्डेस्ट एडजेक्टिव होने के बावजूद भी किन्हीं सेंटेंसेस में एज अ नाउन आते हैं, जैसे यहाँ पर भी है और यहाँ पर, राइट। दूसरा, द प्लस एल्डरली जो है ऐसे लोगों को डिनोट करता है जो लोग ओल्ड है। क्लियर है गाइस? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर को शायद मैंने पहले भी एक बार करवाया हुआ है आपको। फार्दर और फर्दर ज़्यादातर लोगों ने ये पढ़ा होता है कि फार्दर डिस्टेंस के लिए आता है और फर्दर जो है वो एडिशनल या एक्स्ट्रा के लिए आता है। बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा है। बट स्टूडेंट्स यहाँ हमें ये चीज़ पढ़नी है कि जो डिस्टेंस की बात है उस डिस्टेंस के लिए फर्दर और फार्दर दोनों को यूज़ किया जा सकता है। दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, यानी डिस्टेंस के लिए आप फार्दर भी ले सकते हो और डिस्टेंस के लिए आप फर्दर भी ले सकते हो। फिर डिफरेंस क्या है मैम? डिफरेंस ये है बच्चे कि जब हम मोर, एक्स्ट्रा, एडिशनल की बात करते हैं तब हम फर्दर यूज करते हैं, तब हम फर्दर यूज करते हैं। अब देखो समझेंगे यहाँ से, देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन फार्दर एंड फर्दर। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही एक्चुअल में देखा जाए ये दोनों ही फार जो है, फार एडजेक्टिव की दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म, फार की कंपैरेटिव फॉर्म फार्दर भी होती है और फार की कंपैरेटिव फॉर्म फर्दर भी है। सुपरलेटिव फार्देस्ट भी है, फर्देस्ट भी है, ठीक है। थोड़ा सा इनके यूसेज में डिफरेंस है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को ही दूर करना है, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन फादर एंड फर्दर व्हेन बोथ रेफर टू डिस्टेंस। जब ये दोनों डिस्टेंस की बात करते हैं तो इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। However, only further is used when the meaning is, लेकिन further ही यूज किया जाता है जब मीनिंग एक्स्ट्रा हो, मोर हो, एडिशनल हो, तो उस केस में फर्दर यूज किया जाता है, फार्दर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से देखो, I have to travel further or farther to work now। मुझे अब काम करने के लिए दूर जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसके लिए फर्दर भी आ गया और फार्दर भी आया, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। क्लियर? बट दूसरा दिस वन, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्दर ही आएगा। क्यों? देखो, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, और आगे की एक्स्ट्रा जानकारी के लिए प्लीज रिंग दिस नंबर पे, जो नंबर दिया है
तो ये फर्दर क्या है, एक्स्ट्रा एडिशनल मोर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, उसके लिए क्या आता है, फर्दर। ठीक है, आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस है क्या? गॉट माय पॉइंट? क्या समझे आप कि डिस्टेंस के लिए जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तब फार्दर और फर्दर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को यूज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मोर इंफॉर्मेशन की, उस केस में फर्दर ही आएगा। फार्दर अगर हम इस सेंटेंस में अगर हम फार्दर लेते हैं, क्या बोलते हैं हम, अगर हम बोलते हैं आर देयर एनी फार्दर क्वेश्चंस, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इस केस में फर्दर ही आएगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट और नियरेस्ट, इन दोनों को भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट मीन्स आफ्टर दिस वन और दैट वन, जैसे हम बोलते हैं नेक्स्ट, राइट, इन टाइम और इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस और पीपल। ठीक है, टाइम सीरीज जो इवेंट्स हैं या जो प्लेसेस हैं या पीपल हैं, उनके लिए क्या आता है, नेक्स्ट। जैसे देखो, माई हाउस इज नेक्स्ट टू हर्स, मेरा घर उसके घर के बाद है, नेक्स्ट, राइट। माई हाउस इज नेक्स्ट टू हर्स, हर्स का मतलब हर हाउस। ठीक है, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, मतलब इस ट्रैफिक लाइट के बाद, नेक्स्ट। ठीक है, नियरेस्ट मीन्स क्लोजेस्ट इन स्पेस, जो क्लोज है, पास है, क्लोजेस्ट है, उसके लिए क्या आता है, नियरेस्ट। जैसे वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, ठीक है, पास में, सबसे पास में कौन सा बैंक है, कहाँ है, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, नियरेस्ट बैंक कहाँ है, जो इस एरिया के बिल्कुल पास हो, क्लोज हो, वो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट। ठीक है, फीलिंग वेरी सिक, बहुत ज़्यादा बीमार फील करते हुए, शी टुक अ टैक्सी टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, उसने टैक्सी ली, कहाँ, नियरेस्ट जो बिल्कुल पास था उस हॉस्पिटल पे जाने के लिए उसने टैक्सी ली। ये कोलोकेशन है, टेक अ कैब, टेक अ टैक्सी, टेक अ फेरी। ये टेक अ फेरी वाला क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में आया हुआ है 2010 में, एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, टेक अ टैक्सी, टेक अ कैब। क्लियर? तो नेक्स्ट तो क्या आता है, आफ्टर दिस और दैट वन, राइट, और नियरेस्ट का मतलब जो क्लोजेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट, लेटर और लेटेस्ट। लेट जो हम टाइम की बात करते हैं उसकी कंपैरेटिव फॉर्म लेटर है और उसकी सुपरलेटिव फॉर्म लेटेस्ट है। यहाँ पर आपको LATTER से कई बार कंफ्यूजन होगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके तीनों फॉर्म ये हैं स्टूडेंट, लेट, लेटर और लेटेस्ट। लेट, दिस ट्रेन इज ऑलवेज लेट, लेट किसके लिए आता है, टाइम के लिए, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, शी केम लेटर देन मी, शी केम मेरे बाद में आई है टाइम के सेंस में, तो क्या आया, LATER, लेटर। ठीक है, लेटेस्ट, लेटेस्ट होता है मोस्ट रिसेंट, इसको हम सिंपली बोल देंगे रिसेंट, जो बिल्कुल नया है, अभी हाल ही। आई हैवंट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, मैंने अभी जो रिसेंट न्यूज है वो नहीं सुनी है। समझ में आया? तो लेट इज अ पॉजिटिव डिग्री, लेटर कंपैरेटिव और लेटेस्ट सुपरलेटिव। लेटेस्ट मीन रिसेंट। नेक्स्ट, अब आता है LATTER। LATTER का मीनिंग, अगर ये भी एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग एक तो होता है कि किसी भी टुवर्ड्स द एंडिंग, जो एंड जो है, टुवर्ड्स द एंड, एक तो क्या होता है, मतलब लास्ट का जो टाइम है, एंडिंग का जो टाइम है, या नियरर टू द एंड की बात करें तो उसके लिए आता है LATTER, पहली चीज। दूसरा, जब हम किन्हीं दो चीजों की बात करें, तो उसमें जो बाद वाला होता है, बाद वाला, उसके लिए आता है LATTER, और जो पहले वाला है उसके लिए आता है फॉर्मर। यहाँ ये फॉर्मर और ये लेटर।
समझ में आया? जैसे यहाँ अगर हम बात करें टूवर्ड्स द एंड या बाद वाले की बात करें, लेटर स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, उसकी जो लाइफ के जो बाद वाले स्टेजेस, जब उसकी डेथ हुई उस टाइम के स्टेजेस की बात कर रहा है, ठीक है, तो एंडिंग पीरियड की तरफ होता है। दूसरा लेटर हाफ बोल सकते हैं, लेटर हाफ ऑफ द ईयर, लेटर हाफ का मतलब बाद वाला, समझ में आया? और ऐसे दो लोगों की बात करें तो दो लोगों में जो बाद वाला है दोनों में से, तो बाद वाला लेटर और पहले वाला फॉर्मल, ठीक है ना? अब देखो एग्जाम्पल से समझो। लता मंगेशकर एंड सोनू निगम आर ग्रेट सिंगर्स। लता मंगेशकर भी अच्छे सिंगर है, सोनू निगम भी अच्छे सिंगर है, बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। अब यहाँ पर फॉर्मर कौन है स्टूडेंट? फॉर्मर किसकी बात हो रही है? लता मंगेशकर की बात हो रही है। और लेटर किसकी बात हो रही है? सोनू निगम की बात हो रही है। कि जो फॉर्मर है, जो लता मंगेशकर है, वो महान है किससे? सोनू निगम से। समझ में आया? तो दो लोगों की जब बात होगी तो पहले वाले के लिए फॉर्मर, द फॉर्मर, और बाद वाले के लिए द लेटर, ठीक है? नेक्स्ट, I had to choose between giving up my job and giving up my principal. मुझे दो चीज़ों में डिसाइड करना था कि या तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ या मैं अपने प्रिंसिपल छोड़ दूँ। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिस सिचुएशन में उसको इन दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करने की, या तो आज अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दे या अपनी जॉब को छोड़ दे। तो उसने डिसाइड किया आई चूज द फॉर्मर, मैंने पहले वाला डिसाइड किया। पहले वाला क्या? गिविंग अप माई जॉब, कि यार नहीं, मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, ठीक है? स्वाभिमान होता है इंसान का। क्लियर है? तो फॉर्मर किसके लिए आया है? पहले वाले के लिए, और लेटर बाद वाले के लिए, राइट? नेक्स्ट, ही इज द लास्ट। लास्ट जो होता है, जो लास्ट अपने आप में ही क्लियर है, लास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो बिल्कुल एंड है, एंडिंग वाला है, वो क्या हो जाता है? लास्ट। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस पे एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। सूनर और लेटर, सूनर रैदर देन लेटर, ये कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आप एक क्वेश्चन करो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। आपका जो भी आंसर है, सूनर और लेटर या सूनर रैदर देन लेटर, दो स्ट्रक्चर होती है ना? ये इसको पढ़ लेंगे। एवरीवन विल हैव टू लर्न द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ सूनर और लेट थ्रू एक्सपीरियंस। क्लियर? यहाँ पर जो भी आपका आंसर है विद रीजंस आप नोट कर लेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, देन अगेन क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ, अब आता है कॉन्सेप्ट पे। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। दूसरा है सूनर रैदर देन लेटर, ठीक है? सूनर और लेटर का मतलब है, इस कंस्ट्रक्शन का, इस इडियोमेटिक फ्रेज का, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ होनी है, ये डिसाइड है, सर्टेन है, होगी, अभी हो जाए चाहे बाद में हो जाए, लेकिन होगी। क्लियर? जैसे देखो, used to say that you do not know exactly when something will happen. Exactly ये नहीं पता कि कोई चीज़ कब घटित होगी, when, कब होगी ये नहीं पता, कि अभी होगी, थोड़ी देर बाद होगी, 5 दिन बाद होगी, 5 साल बाद होगी, ये नहीं पता। बट यू आर सर्टेन, लेकिन आप इस चीज के लिए बिल्कुल सर्टेन हो दैट इट विल हैपन। आप जो है ये बोल रहे हो कि ये चीज घटित तो होगी ही होगी, ये तो मैं श्योर हूँ, सर्टेन है ये चीज की होनी है, लेकिन ये कब होगी ये मुझे नहीं पता है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में आप लेते हैं सूनर और लेटर, ठीक है? देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, ठीक है? तुम्हें डिसीजन तो लेना ही होगा, सूनर और लेटर। कब लोगे या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन डिसीजन तो तुमको लेना ही पड़ेगा, कुछ डिसाइड तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो चाहे तुम, अब ये नहीं पता है मुझे कि आप कब डिसाइड करोगे, जल्दी करो चाहे लेट करो, लेकिन डिसाइड तो करना ही है। तो उसके लिए क्या आएगा? सूनर और लेटर। और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, रुके, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया भी है बैंक वाला जो आया हुआ है, राइट?
अब ये कंफ्यूज करता है दूसरे फ्रेज के साथ जो है सूनर रैदर देन लेटर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? आफ्टर अ शॉर्ट टाइम रैदर देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, शॉर्ट टाइम की बात कर रहा है, लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रहा है। सूनर जल्दी, रैदर देन लेटर, लेटर की बजाय सूनर। ठीक है, जैसे वी अर्ज दैम टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम सूनर रैदर देन लेटर। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने उनसे कहा, अर्ज किया कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी सॉल्व करनी है। क्या बोल रहा है? He urged them to sort out the problem sooner, जल्दी करो इसको, शॉर्ट टाइम में करो, ना कि लॉन्ग टाइम में। क्लियर? तो सूनर रैदर देन लेटर का मतलब क्या है? शॉर्ट टाइम में करने की बात है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम में नहीं, शॉर्ट टाइम में। और सूनर और लेटर, इसका मतलब कि कोई घटना, कोई चीज होनी है, ये सर्टेन है, लेकिन कब होगी ये नहीं पता है। तो आई होप इन दोनों के मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ आएगा स्टूडेंट्स सूनर और लेटर, क्योंकि क्या बोल रहा है कि हर एवरीवन, सबको विल हैव टू लर्न, सीखना पड़ता है, सीखना पड़ेगा द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं, कुछ कड़वे सच जो सच हैं, हार्ड फैक्ट्स जो है लाइफ के, वो हमें सीखने पड़ते हैं सूनर और लेटर। कब सीखेंगे ये नहीं पता, लेकिन सीखेंगे ये निश्चित है। ठीक है, तो क्या आएगा? सूनर और लेटर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखो, हाँ ये क्वेश्चन करेंगे, फिर नोट कर लेंगे साथ साथ। दिस इज द लेट एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले विच वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1603। तो लेट एडिशन होगा क्या स्टूडेंट? नहीं, क्या होगा? लेटेस्ट। लेटर नहीं होगा, LATTER नहीं होगा, लेटेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लेट एडिशन का मतलब क्या है? रिसेंट। नेक्स्ट, he presented two solution but the later seems much better। यहाँ उस बोल रहा है कि उसने दो सॉल्यूशन प्रेजेंट किए, पर जो बाद वाला था वो बेटर था। तो बाद वाले के लिए यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? LATTER। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लेटेंट कंपैरेटिव्स। लेटेंट कंपैरेटिव क्या है कि कुछ एडजेक्टिव्स जो कंपैरेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो इसमें हो पॉजिटिव फॉर्म में, जैसे सुपीरियर है तो वो कंपैरेटिव में भी सुपीरियर रहेगा, पॉजिटिव में भी सुपीरियर रहेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, इन एडजेक्टिव्स के साथ में हम कंपैरिजन जब करना हो, ठीक है, जब हमें कंपैरिजन करना हो, तब हम इनके साथ में देन प्रपोजिशन, देन यूज नहीं करते हैं। इनके साथ में क्या आता है? टू आता है। ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा टू आता है ऐसा नहीं है। सेंटेंसेस में जब कंपैरिजन की बात होगी, सेंटेंसेस में जब कंपैरेटिवली ये यूज किए जाएंगे, तब हम इनके साथ में टू लेंगे। अदरवाइज नॉर्मली ये सेंटेंस में भी आ सकते हैं जब कोई कंपैरिजन नहीं हो। ठीक है ना, और ना इनके पहले मोर और मोस्ट भी नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखें, ना मोर आएगा ना मोस्ट आएगा। ठीक है, हाँ इन्हीं इसमें कई लोगों ने कई जगह लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये जो जूनियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कई जगह कई बुक्स में एल्डर भी लिखा हुआ है, तो एल्डर नहीं आएगा यहाँ। ठीक है ना, और ऐसे भी लेटिन कंपैरेटिव जो होते हैं वो OR पे एंड होते हैं, और एल्डर जो है वो ER पे एंड हो रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। एल्डर इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में वो कुछ लोग एल्डर को इंक्लूड कर देते हैं और फिर टू वाला कॉन्सेप्ट इसी में इंक्लूड हो जाता है, और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई बताया था तो एल्डर के साथ टू आना चाहिए, इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो, है ना। देखो, द फॉलोइंग लेटिन एडजेक्टिव्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर टेक टू नॉट दैन। ये क्या लेते हैं? टू लेते हैं, दैन नहीं लेते हैं। ठीक है, आई एम जूनियर टू हिम, ना कि जूनियर दैन हिम।
ठीक है। दिस मॉडल इज टेक्निकली सुपीरियर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर है। मॉडर्न म्यूजिक इज ऑफन कंसिडर इंफीरियर टू, मॉडर्न म्यूजिक को कंसीडर किया गया इंफीरियर टू दैट ऑफ द पास्ट, पास्ट के जो है उनसे मॉडर्न को इंफीरियर कंसीडर किया गया है। तो कंपैरिजन हो रहा है और क्या आया है, टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू। क्लियर है गाइस, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू, ठीक है। नेक्स्ट, you very well know that I am more senior to, more नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सीनियर। कई एडजेक्टिव इनमें से है, जैसे जूनियर है, उनके बाद में जूनियर मोस्ट कई बार यूज हुआ है, जूनियर मोस्ट कर सकते हैं यूज, लेकिन मोस्ट जूनियर, मोस्ट सीनियर, मोर जूनियर, मोर सीनियर इस तरह से यूज नहीं होगा, है। जूनियर मोस्ट कई बार यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, सुजाता वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज, सही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको डिस्कस करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, समझेंगे। लिंक वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रेडिकेटिवली, राइट। तो जब प्रेडिकेटिवली पोजीशन में हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो सम टाइम एग्जामिनर एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब डाल देता है, उस पोजीशन पे जहाँ एडजेक्टिव आना चाहिए था वहाँ वो एडवर्ब डाल लेता है, लेकिन वो एडवर्ब की जो पोजीशन वहाँ लिंक वर्ब के बाद है, यानी ये लिंक वर्ब और इसके बाद लिंक वर्ब के जस्ट बाद एडवर्ब, तो ये जो है स्ट्रक्चर सही नहीं। क्लियर, लिंक वर्ब के बाद में आपको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव ही लेना है। ऐसे आप दूसरी वर्ब हैं उनके बाद में आप एडवर्ब ले सकते हैं, लेकिन लिंक वर्ब के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। देखो, व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज प्रीडिकेटिवली, जब एडजेक्टिव को प्रीडिकेटिवली यूज किया जाता है, एडवर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब्स को एडजेक्टिव की जगह यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लिंक वर्ब्स क्या है ये देखो, अपीयर, बी, बिकम, फील, गेट, गो, ग्रो, लुक, प्रूव, रिमेन, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, ये जो लिंक वर्ब्स हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, ही सीम्स इंटेलिजेंट, ही सब्जेक्ट है, सीम्स क्या है, लिंक वर्ब है, और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब ही सीम्स इंटेलिजेंट, वो कैसा दिख रहा है, इंटेलिजेंट प्रतीत हो रहा है, मतलब वो इंटेलिजेंट लग रहा है। हम इसको ऐसा भी बोलते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ही इज इंटेलिजेंट, थोड़ा सा बस सेंस में चेंज हो जाता, बट लगभग वही बात है, इज भी वही लिंक वर्ब है और एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा करते, ही सीम्स इंटेलिजेंटली, क्या करते, ही सीम्स इंटेलिजेंटली, तो ये जो इंटेलिजेंटली है, इंटेलिजेंटली क्या है, एडवर्ब है ना, और ये क्या है, लिंक वर्ब है। तो ये कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स गलत है, ठीक है, समझ में आया। अब ऊपर वाले में आपने देखा होगा कि मैम इंटेलिजेंटली आया है एडवर्ब, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, एडवर्ब आया है, बट लिंक वर्ब नहीं है, ये वर्ब है लेकिन लिंक वर्ब नहीं है। ही स्पोक इंटेलिजेंटली, ठीक है, तो एडवर्ब आई है किसको, इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए। एडवर्ब का काम होता है वर्ब की, अनदर एडवर्ब की, एडजेक्टिव की विशेषता बताना। आगे हम एडवर्ब चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एडवर्ब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही स्पोक एंग्री या ही स्पोक एंग्रीली, आप बताओ क्या आएगा, आप खुद से सोचो। ही स्पोक एंग्री, एंग्री तो क्या हुआ, एडजेक्टिव, और एंग्रीली एडवर्ब, तो स्पोक की विशेषता बता रहा है तो क्या आना चाहिए, एंग्रीली। ही स्पोक एंग्रीली, उसने गुस्से से बोला। क्लियर।
तो क्या समझ में आया, इन लिंक वर्ब के बाद में हमें एडजेक्टिव ही यूज करना है, एडवर्ब नहीं आएगी। माय मदर लुक्ड सैड, सैडली अगर करते हैं तो वो गलत है, राइट। द ग्रेप्स टेस्ट स्वीट, स्वीटली नहीं होगा। डिनर स्मेल्स गुड। क्लियर है गाइस, समझ में आया। तो इन जो लिंक वर्ब्स हैं इनके बाद में हमें एडजेक्टिव लेना है, उस एडजेक्टिव की पोजीशन पे एडवर्ब नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, द फूड टेस्ट्स डिलीशियसली, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप कंफ्यूज एडवर्ब में ही होंगे, इसलिए उसने जो क्वेश्चन बनाया वो भी डिलीशियसली लिखा है। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है आपने तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आप सिंपली क्या बोलेंगे, डिलीशियस, क्योंकि टेस्ट क्या है, लिंक वर्ब है, तो इसके बाद जो है वो एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये है द प्लस एडजेक्टिव। और मैम द प्लस एडजेक्टिव आपने इतनी बार करवा दिया, आर्टिकल में भी करवा दिया, सब्जेक्ट वर्ब में भी करवा दिया। हाँ स्टूडेंट, मैंने करवाया है, आर्टिकल में भी करवाया है, सब्जेक्ट वर्ब में भी कराया और यहाँ पर भी करवा रही हूँ, लेकिन हर बार ये आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कुछ नया और अच्छा ही सीखने को मिलेगा। अब ये एडजेक्टिव है तो ये कॉन्सेप्ट तो कवर करना बनता है ना। इसके बारे में हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं कि द प्लस एडजेक्टिव जो है वो जो लोगों को, उस जो ग्रुप है, अंधे लोगों का, बूढ़े लोगों का, जवान यंग लोगों का, उस ग्रुप को, डेड का, डीफ का, उस ग्रुप को डिनोट करता है। जनरल एज अ होल जनरल डिनोट करता है। और ये क्या कंस्ट्रक्शन क्या है कि द प्लस एडजेक्टिव होता है ये, इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, सिंपली द प्लस एडजेक्टिव। तब ये जो है जब एज अ सब्जेक्ट आता है तो ये इनके साथ में वर्ब प्लूरल आती है। ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी सब्जेक्ट वर्ब में, ठीक है, और हमने आर्टिकल में भी पढ़ा था, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, वी यूज द प्लस एडजेक्टिव टू रेफर टू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो ग्रुप ऑफ अलग अलग, बूढ़े लोगों का, जवान का, अंधे का, उनको डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसे द पुअर्स नहीं करते हैं, द रिचेस नहीं करते हैं, द ओल्ड्स नहीं करते हैं। इसका एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला, वाइट वाला, जो काले लोगों की बात होती है तो हम द ब्लैक्स लेते हैं, वो एक्सेप्शंस हमने सब्जेक्ट वर्ब में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब देखो, दे प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर फॉर द पुअर। तो द पुअर का मतलब क्या है स्टूडेंट, गरीब लोगों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गरीब लोगों की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लस एडजेक्टिव टेक्स अ प्लूरल वर्ब। द प्लस एडजेक्टिव जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे द ओल्ड फील, ये फील जो वर्ब की बेस फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो किसके अकॉर्डिंग आई है, द के अकॉर्डिंग। द ओल्ड फील द कोल्ड मोर देन द यंग। बूढ़े लोगों को जवान लोगों से ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, दूसरा इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। नेक्स्ट ये, हाँ, ये इनके एग्जाम्पल्स आप नोट कर लेंगे, द ब्लाइंड, द डेड, द डीफ, द एल्डरली। अभी एल्डरली को हमने डिस्कस किया ही था। डिसएडवांटेज, होमलेस, हंग्री, ओल्ड, मिडल एज, प्रिविलेज, रिच, स्ट्रॉन्ग, साइटेड, वीक, जॉबलेस, ये सारे आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। इन अ फ्यू कंटेक्स्ट, कुछ कंटेक्स्ट में द प्लस पार्टिसिपल, ठीक है, द प्लस पार्टिसिपल कैन मीन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ कंटेक्स्ट में द प्लस पार्टिसिपल जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप की भी बात करता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ये जनरल बात करेगा, स्पेसिफिक के लिए भी यूज होता है। देखो, कैन मीन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल रादर देन पीपल इन जनरल। समझ में आया कि द प्लस पार्टिसिपल जो है वो स्पेसिफिक के लिए भी आ सकता है। जैसे द इंजूर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। इंजूर्ड जो घायल, तो ऐसा मतलब सारे घायल लोग नहीं हैं,
इसका मतलब क्या है, जो कुछ लोग जब वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में जो कुछ लोग घायल हो गए, कुछ जो भी थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो द प्लस इंजूर्ड ईडी जो पार्टिसिपल है वर टेकन टू हॉस्पिटल। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब जो है यहाँ से स्टूडेंट को ज़्यादातर ऐसा ही लगता है कि जब भी ऐसा होगा तो हमेशा प्लूरल होगा। स्टूडेंट कई बार जो है ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हम द प्लस ये कंस्ट्रक्शन जो पास्ट पार्टिसिपल वाली है ऐसा बनाते हैं। जैसे देखो, द अक्यूज्ड वॉज फाउंड इनोसेंट, द अक्यूज्ड। अब अगर हमें एक ही आरोपी की बात करनी हो तो उस केस में हम द प्लस अक्यूज्ड हमने लिया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आरोपी। अगर प्लूरल में बनाना होता तब भी द अक्यूज्ड होता, तब हम वो सेंटेंस हमें बताता कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। अगर एक की बात करनी है तब भी द अक्यूज्ड है। वर्ब जो है वो सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है इस कंटेक्स्ट में, है ना। एक की बात होगी तब वर्ब सिंगुलर आएगी, और एक से ज़्यादा की बात होगी तब वर्ब प्लूरल आएगी। ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सारे एडजेक्टिव्स के साथ नहीं है, कुछ कुछ के साथ है, लाइक अंडरसाइंड के साथ है, डिसीज्ड के साथ है, इन लोगों के साथ, जैसे द अक्यूज्ड इन एडजेक्टिव के साथ। द डिसीज्ड इनके साथ में जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आती हैं। सिंगुलर वर्ब जब एक को डिनोट करते हैं, सिंगल पर्सन को डिनोट करते हैं, तब सिंगुलर वर्ब आ जाती है, और ज़्यादा को करते हैं तो प्लूरल आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी द प्लस एडजेक्टिव हो सकता है। ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर करनी है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये तो उनके एग्जाम्पल्स हो गए। पहली चीज़, एज ए जनरल हम जब गरीब लोगों की, धनवान लोगों की, बूढ़े लोगों की, अंधे लोगों की बात करें तो हम द प्लस एडजेक्टिव लेते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इनके साथ में जनरली प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, फिर हमने बताया कि ऐसे द प्लस पार्टिसिपल जो होता है वो समटाइम्स स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए जो है ये द प्लस पार्टिसिपल आता है। जैसे द इंजूर्ड, मतलब कोई जो किसी पोजीशन में, किसी एक्सीडेंट में कुछ लोग जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है, ये जो है द प्लस पार्टिसिपल ये समटाइम्स एक पर्सन के लिए भी आ सकता है ना। अगर हमें एक पर्सन की बात करनी हो तब भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द प्लस पार्टिसिपल। ये कुछ ही एडजेक्टिव के साथ ऐसा होता है, बाकी ऐसे डिपेंड करता है सेंटेंस पे। वो सेंटेंस को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि वो एक की बात कर रहा है या एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। ये कॉन्सेप्ट देखने से पहले स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, आंसर आप नोट कर लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, फिर आप क्वेश्चन से आपको पता चल ही जाएगा कि क्या आंसर है। देखो, चैंगू इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन चैंचू। क्या आएगा? एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन, एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन, एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर टू, या टॉलर देन, या नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। When two sentences of 2 degrees are connected, जब दो सेंटेंसेस दो अलग अलग डिग्री के हैं, दो सेंटेंसेस हैं, when two sentences of 2 degrees, दो सेंटेंस 2 डिग्री के are connected, जब उनको जोड़ा जाता है, both degrees should be complete in itself, दोनों डिग्रीज जो हैं वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, he is as good if not better than I। ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं। as good क्या कंप्लीट नहीं किया हमने इसको, ये तो ठीक है। ये भी क्या होनी चाहिए थी? कंप्लीट होनी चाहिए थी। क्या बना, क्या बनेगा? he is as good as, वो अच्छा तो है, he is as good as, लेकिन if not better than I, लेकिन मुझसे बेटर नहीं है। क्लियर है गाइस? अब देखो, अब इसमें आप इजीली बता सकते हैं, चैंगू इज एज टॉल एज, चैंगू एज टॉल एज, चैंगू जो है वो टॉल है, इफ नॉट टॉलर देन चैंचू,
लेकिन वो चैंचू से टॉलर नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो डिग्री है ये क्या होनी चाहिए थी, कंप्लीट होनी चाहिए थी। ये दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पर टू नहीं, क्या आएगा, देन, क्योंकि टॉलर वो एडजेक्टिव नहीं है ना जिसके साथ टू यूज़ किया जाए, वो तो अलग ही थे, हमने डिस्कस कर लिए कि जो एडजेक्टिव है जूनियर सीनियर वो वाले थे। क्लियर है गाइज? यहाँ तक हमने इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं।